हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रियंका। हम कर रहे थे मेंसुरेशन, जिसमें कर रहे थे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हमने बहुत सारे सॉलिड्स कर लिए और उन सब सॉलिड्स मतलब जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये सारे हमने सेपरेटली तो कर लिए। अब बारी आती है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स की, यानी कि ये सारे सॉलिड्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हों, तो ऐसे में उन सॉलिड्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ये पार्ट सीबीएसई क्लास 10 एंड आईसीएसई क्लास 10 में है। कॉम्बिनेशन वाला पार्ट सीबीएसई 9 में नहीं है, जैसे बाकी सारी चीज़ें सीबीएसई 9 में थी, बट ये कॉम्बिनेशन वाला पार्ट हम स्पेशली क्लास 10 के लिए कर रहे हैं। तो इसमें कुछ फॉर्मूला, अलग से कुछ फॉर्मूलाज नहीं है, जो हमने अभी तक सारे सॉलिड्स के फॉर्मूलाज किए हैं उन्हीं को यहाँ यूज़ करना है। बट इन सम्स में हम ये देखेंगे कि उनको यूज़ किस तरीके से करना है। तो चलो सम्स स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट सम के साथ में। अपना फर्स्ट सम है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per square meter। तो ये अपना सम है और ये रहा वो डायग्राम। ये एक टेंट है। अब इसमें कैनवस यूज़ हुआ हुआ है और उस कैनवस का हमको एरिया निकालना है। तो देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का पार्ट है, नीचे एक सिलेंडर और ऊपर एक कोन है। अब इसमें जो कैनवस क्या होता है, क्लोथ ही होता है। तो वो क्लोथ यूज़ हुआ है, तो अपने को देखना है कि वो क्लोथ कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो एक इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में लगा होगा और दूसरा ऊपर कॉनिकल जो पार्ट बना है उसके कर्व सरफेस एरिया में लगा है। दैट्स इट। अंदर तो पूरा खाली, ऑब्वियसली टेंट के अंदर कोई रहेगा तो उसको यहाँ से पूरा एपेक्स दिखाई देगा, पूरी हवा है, अंदर कुछ नहीं है। तो इसका मतलब अगर कैनवस यानी क्लोथ कहीं लगा है तो वो एक इस कर्व सरफेस एरिया में और एक इस कर्व सरफेस एरिया में लगा है। और हमको निकालना है कि एरिया ऑफ द कैनवस, राइट। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज। तो एरिया ऑफ द कैनवस का मतलब हो गया हमको इसका कर्व सरफेस एरिया और इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देना है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में। हमको ये समझना होता है कि हमको क्या क्या पार्ट लेना है। अंदर यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, बट हमको इमेजिन करना है कि ये जो टेंट था यहाँ पे इस सर्कुलर पार्ट में तो कोई कपड़ा लगा नहीं, तो कपड़ा एग्जैक्टली कहाँ लगा है, वही पार्ट लेना है। तो हमको क्या क्या लेना है वो हम लिख देते हैं। ये अपना नंबर 1 सम है। इसमें हमारे पास में क्या क्या दिया पहले वो लिख देंगे। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन दैट इज 2.8 मीटर। ओके, रेडियस, कोन का भी रेडियस सेम ही है, दैट इज़ 4/2, तो हम 2 मीटर लेंगे। ओके, अब सिलेंडर के लिए आते हैं। तो हाइट ऑफ जो सिलेंडर है दैट इज़ 2.1 मीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी वही है जो कोन का है, दैट इज़ 2 मीटर। और हमको चाहिए एरिया ऑफ द कैनवस। तो एरिया ऑफ द कैनवस होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो ये भी बता दो कि तुम क्या क्या फॉर्मूलाज यूज़ करने वाले हो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज़ πRL प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ 2πRH। तो एक बार चेक कर लेते हमारे पास सब कुछ है तो सही। तो R है, L है, यहाँ भी R और H है, तो हमको कुछ निकालना नहीं है एक्स्ट्रा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तुम शॉर्ट भी कर सकते हो, लाइक इसका पाई और आर कॉमन है, दोनों के रेडियस सेम है इसलिए पाई आर कॉमन ले लिया। तो L + 2H। अब फॉर्मूला में हम लगाए, कुछ नहीं लिखा तो इसको 22/7 लेते हैं। रेडियस इज़ 2, स्लैंट हाइट वॉज 2.8 प्लस 2 इंटू हाइट दैट इज़ 2 इंटू 2.1। तो 2 इंटू 2.1 इज़ 4.2। कुछ नहीं कट रहा, सो 44/7 इंटू 7। ये क्या आ रहा है अपना, ये अपना आ रहा है स्क्वायर मीटर। काटा तो हमारा आंसर आ गया 44 स्क्वायर मीटर। दिस इज़ एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड। एक पार्ट अपना आ गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा था कॉस्ट इस कैनवस का, हम जब लेने जाएंगे सो कॉस्ट बोल रहा है 500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का 500 है तो 44 का होगा 44 इंटू 500
that is 22,000 rupees. So our second sum is, from a solid cylinder of height 7 cm and base diameter 12 cm, a conical cavity of the same height and same base radius is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. सो एक सॉलिड सिलेंडर है, जैसे कि इस डायग्राम में है, सॉलिड सिलेंडर है मतलब अंदर कुछ भी मटेरियल भरा हुआ है. अब उसमें से हम बिल्कुल कॉनिकल कैविटी एक हटा देते. कॉनिकल कैविटी हटा देते मतलब खाली रह जाएगा बीच का पोर्शन बिल्कुल कोन के शेप में. तो इस तरीके से जो कॉनिकल पार्ट है इसको वी हैव हॉलोड आउट, ये चीज़ हमने हटा दी. और बोल रहा है बिल्कुल सेम हाइट का हटाया, और ये जो रेडियस है बिल्कुल इस रेडियस की कॉनिकल कैविटी हटा दी. तो अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड हमको निकालना है. तो ये सॉलिड कहाँ कहाँ रह गया. अब ये कैविटी जब निकल गई तो एक तो ये पोर्शन जो था पूरा जो सर्कल था ऊपर वाला पार्ट, इसमें पूरे में अभी भी मटेरियल है, प्लस ये कॉनिकल कैविटी जो निकली है मतलब इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकला है इस शेप में, इधर में पूरी तरफ मटेरियल है, प्लस ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा पार्ट जो है इसमें वो मटेरियल है. ठीक है, सिर्फ ये पोर्शन जो है कॉनिकल शेप का 3 डायमेंशन के हिसाब से हम देखें तो एक कॉनिकल शेप का वेसल जैसा पार्ट जो है वो खाली रह गया अंदर. अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यही जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका एरिया निकालना है. तो जब भी ये कुछ जैसे हमने शेल वाला पार्ट जो भी किया था, भले वो हॉलो सिलेंडर था या स्फेरिकल शेल था, ये भी कुछ उस तरीके का है. और मैंने बताया था तुम लोगों को पिछली क्लासेस में कि जब भी कभी हॉलो सिलेंडर में कोई मटेरियल का पार्ट हो कि इसका सरफेस एरिया निकालो तो ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि ये मटेरियल किन किन सरफेस से टच्ड है. जिन जिन सरफेस से ये मटेरियल टच होगा उन सरफेस को हम काउंट करेंगे. तो इसमें देखते हैं क्या क्या सरफेस में मटेरियल टच है. तो पहला देखो, ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसमें पूरे में मटेरियल टच है, तो हम एक तो लेंगे पाई आर एल. ओके, प्लस हम देख रहे हैं ये जो सिलेंडर वाला पार्ट है इसमें तो पूरा सिलेंड्रिकल शेप में मटेरियल भरा हुआ है, सो उससे टच है तो 2 पाई आर एच, प्लस नीचे से तो पूरा का पूरा इस डायमीटर के शेप का हटा दिया तो यहाँ तो कुछ नहीं है, पर ऊपर से तो एक पॉइंट से बस ऐसे निकला है, तो ये पूरा का पूरा सर्कल भी मटेरियल से भरा हुआ है. नीचे का वेसल तो बंद ही है, तो ये यहाँ पे भी मटेरियल है, तो ये सर्कल है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर. तो ओवरऑल जो मटेरियल है वो इन सरफेसेस से टच्ड है, तो जो मटेरियल का एरिया हुआ वो ये हुआ, दैट इज एरिया. क्या लिखा था वैसे हम लोग लिख लेते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो वही लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू. तो अब ये रिमेनिंग सॉलिड देख लो वही पार्ट में है, कर्व्ड सरफेस एरिया में, सिलेंड्रिकल के कर्व्ड सरफेस एरिया में और ऊपर वाले पार्ट में, और सबका रेडियस पार्ट सेम है. तो अब हमको इसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो चेक कर लेते हैं. सो इस वाले पार्ट में देखो रेडियस है लेकिन हमारे पास स्लैंट हाइट नहीं है, ये हमको निकालना पड़ेगा. बाकी यहाँ हाइट दिया हुआ है, आर दिया है, सब दिया है, सिर्फ ये एल नहीं है. एल क्या होता है, ये है एल स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट हम पाइथागोरस थ्योरम वाला पार्ट से निकाल सकते हैं, ये हमने किया था ना फॉर्मूला. तो इसमें हमको ये 12 डायमीटर है तो रेडियस आर हो जाएगा, तो वो पार्ट हम अब निकाल देते हैं. तो ये शुरू में करना चाहिए, मैं यहाँ कर लेती हूँ. सो हम बोलेंगे रेडियस इज इक्वल टू 12/2 दैट इज 6 सेंटीमीटर है. हाइट ऑफ द कोन क्या हुआ 7 सेंटीमीटर, बिकॉज सेम हाइट का निकाला है तो सिलेंडर वाला हाइट है 7. अब हम निकाल देते हैं देयरफॉर स्लैंट हाइट. एल क्या होता है h² + r² का रूट, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट. 49 + 36 85 का रूट आ रहा है, और ये और किसी से जा भी नहीं रहा, मतलब रूट से कुछ भी नहीं हट रहा, तो हम रूट 85 ही यूज़ करेंगे एज इट इज़. तो अब हम यहाँ पे अपना सम करते हैं, कुछ भी ऐसा जो सेम है और कॉमन जा रहा है. तो हाँ, एक तो पाई कॉमन है और दूसरा आर सबका सेम है. अब बाकी चीज़ हम अंदर रख दें तो L + 2H + 1R. पाई कुछ नहीं दिया तो वी विल यूज़ 22/7 इंटू रेडियस वॉज 6. स्लैंट हाइट अभी आया दैट इज़ रूट 85 + 2 इंटू H, तो 2 इंटू 7 14 प्लस रेडियस अगेन 6. यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा. 132/7 इंटू 20 +
√85. ओके, नाउ ये पार्ट, अब ये रूट में आंसर हम छोड़ सकते हैं बिकॉज यहाँ कुछ नहीं दिया कि डेसिमल पॉइंट में ही होना चाहिए. फिर भी आंसर जब चेक करोगे तो ये डेसिमल में ही होगा. तो ऐसे में क्या करो, रूट जो 85 है वो हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे और उसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं. तो मैं इसको डिवीजन मेथड से निकाल के देखती हूँ इसका रूट का वैल्यू कितना आता है और उसके बाद हम आगे का सम करते हैं. ओके, सो मैंने √85 निकाला एंड दैट वाज अराउंड 9.219 था, तो 22 ले लिया मैंने. सो 132/7 इंटू 29.22. अगेन ये जाएगा तो नहीं, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, हमारा आंसर पॉइंट में आएगा और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहेगी. सो वो कैलकुलेट करने के बाद में हमारी वैल्यू आ रही है 551.01. ये स्क्वायर सेंटीमीटर है और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. सो वी विल राइट अप्रॉक्सीमेट. सो दिस इज आवर आंसर. सो सम नंबर 3 करते हैं. नाउ सम नंबर 3 में लिखा एक फिगर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ फिगर. इट शोज अ वुडन टॉय रॉकेट विच इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ सर्कुलर सिलेंडर. द टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट इज़ 26 सेंटीमीटर. यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 है और दिया हुआ है दैट हाइट ऑफ द रॉकेट, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6. तो ये हाइट 6 है, मतलब बचा हुआ 20 सेंटीमीटर हो गया. तो हमको कोन और सिलेंडर दोनों का हाइट मालूम है. ओके, नाउ द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर उसका कोन का. एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर. तो 3 का आधा करेंगे तो 1.5 रेडियस ऑफ द सिलेंडर. सब कुछ दिया हुआ है अपने को. नाउ इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ग्रीन एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन रेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स. अलग अलग एरिया निकालने हैं. एंड देन थर्ड में पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द रॉकेट. एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पाई 3.14 लेना है एंड गिव आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. बहुत क्लियरली लिया है, यानी कि अगर रूट में आए आंसर तो अपने को पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अभी ये वाला पोर्शन ग्रीन पेंट करना है, ये रेड. तो पहले अपने ग्रीन वाले पे ध्यान देते हैं. ग्रीन वाले पोर्शन पे जब पेंट करना है तो कहाँ कहाँ हम पेंट करेंगे, तो इस टॉय रॉकेट को सोच के देखें. तो टॉय रॉकेट में ऊपर की तरफ, कोनिकल पोर्शन में ऊपर की तरफ पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पे हमको पेंट करना है, मतलब πRL. और नीचे के पोर्शन में कहाँ पेंट करना है, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें, ये बीच में तो ये सिलेंडर लगा हुआ है तो वहाँ दूर तक तो लगेगा नहीं पेंट, लेकिन चारों तरफ मतलब जो शेल होता है, एक रिंग जो होती है सर्कल की, उस रिंग वाले पोर्शन में खाली हमको पेंट करना पड़ेगा ग्रीन कलर का. तो इसका मतलब ओवरऑल हमको एरिया में क्या क्या चाहिएगा. सो सी एरिया ये ग्रीन कलर से करना है तो हम लिखेंगे एरिया पेंटेड इन ग्रीन. तो उसमें हमको कॉनिकल पोर्शन का ऊपर वाला पोर्शन दैट इज़ πRL ले लेते हैं. ओके, या फिर पहले ऐसे लिख दो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेना है प्लस एरिया ऑफ रिंग लेना है. लेकिन रिंग यहाँ या यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, वो लिख दो एरिया ऑफ रिंग इन कोन. तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ये वाला एरिया लेना है. अब इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि πRL लो. ओके, प्लस एरिया ये वाला पार्ट जो है ये पाई. अच्छा, यहाँ पे आर अलग अलग है, एक ये कोन का आर है और एक सिलेंडर का है. तो कोन का बड़ा है इसलिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं और सिलेंडर वाले के लिए छोटा ले लेते हैं. तो πRL प्लस πr² माइनस πr², दैट इज़ πr² माइनस r². ये ग्रीन का अपना आ जाएगा. तो पहले इसको निकालते हैं. इसमें देखो क्या चीज़ हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन है, L नहीं है. तो सबसे पहले L निकालते हैं. सो L इज़ इक्वल टू h² प्लस r². ये रफ का काम नहीं है, पहले ही करना था ये सब देख करके, मैंने ये लिख दिया इसलिए अब यहाँ कर रही हूँ. h का स्क्वायर दैट इज़ 6 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज़ 2.5 का स्क्वायर. 36 2.25 25 का स्क्वायर 625 तो 6.25 42.25 ये रूट में आ जाएगा, मैंने पूरा हो जाएगा. ये 65 का है तो 6.5. ओके, ये पार्ट आ गया हमारा. अब हम इसको यहाँ पे यूज़ लेते हैं, सॉरी 6.5. ओके, सो πRL, इसमें पाई चाहो तो कॉमन ले सकते हो. सो अगर मैं पाई कॉमन लूँ तो क्या होता है, RL प्लस r² माइनस r² हो रहा है, यानी 3.14 इंटू, अभी r हमारा कैपिटल R था 2.5, तो 2.5 इंटू 6.5 प्लस
आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, कैपिटल आर इज़ 2.5, 2.5 का स्क्वायर इज़ 6.25 माइनस स्मॉल आर 1.5, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 2.25, 3.14 इंटू 25 इंटू 6.5, ये कर सकते हैं अपने ऐसे ही, 16.25 प्लस इसको माइनस किया तो आता है 4, राइट। सो 3.14 इंटू 20.25, अब इसका जो भी अपना आंसर आए उतना ये स्क्वायर सेंटीमीटर ग्रीन कलर करना, मैं इसको करके बताती हूँ कितना आता है इसका आंसर। सो मेरा आंसर आया 63.585, तो तुम चाहो तो उसको 63.59, अच्छा करना ही पड़ेगा बिकॉज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला था सारे आंसर्स, तो इसलिए हमने इतना कर लिया। ये पहला आंसर आया। अब हम रेड पोर्शन पे आते हैं, रेड कलर करना है हमको इस सिलेंडर में। सिलेंडर में आप सोचो यहाँ पे कहाँ कहाँ रेड कलर होगा, जो जो खुला पार्ट है उसमें, तो एक तो हमको कर्व सरफेस एरिया में चारों तरफ करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला पोर्शन तो इससे अटैच हो गया, तो ये तो बंद है, इसमें तो हो नहीं सकता, लेकिन नीचे वाला पोर्शन में हम पेंट कर सकते हैं रेड कलर। तो हमारे पास में एरिया पेंटेड इन रेड, तो रेड कलर में हमारे पास में एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच आ रहा है, और एक हमारे पास में नीचे का आ रहा है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। सो अब हम इसको कॉमन लें तो पाई एक कॉमन जा रहा है, अच्छा पाई आर दोनों कॉमन जा रहे हैं, सो 2h प्लस आर, 3.14 इंटू 1.5, 2 इंटू एच इज़ 20, ऐसे ही कर देते हैं 40 प्लस 1.5, ठीक है। नाउ 3.14 इंटू 1.5 इंटू 40 प्लस 1, 41.5। अब हम इसका आंसर देखते हैं ये कितना आता है। तो मेरा इसका आंसर आया 195.465, तो मैं अगेन इसको 2 डेसिमल प्लेस में लूँ तो 0.47 स्क्वायर सेंटीमीटर कर दिया, तो इतना इससे होगा। अब हमको चाहिए इसका वॉल्यूम, तो मैं इरेज करती हूँ, फिर वॉल्यूम पे डिस्कस करते हैं। सो अब निकालना बाकी रह गया वॉल्यूम ऑफ द वुड। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुड मतलब ओवरऑल इस पूरे टॉय में कितनी लकड़ी है, कितना वुड है अंदर तक, पूरा ये सॉलिड है तो कितना भरा हुआ है। तो इसमें हम वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी होता है, कॉम्बिनेशन में हम इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम लेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे और ऐड कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं अलग अलग आर और एच ले रही हूँ बिकॉज इनका आर एच अलग अलग है, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। एक पाई कॉमन जा रहा है बस, तो ले लेते हैं 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, 3.14 1/3 इंटू आर का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर है, सो 6.25 इंटू हाइट है कोन का 6, ये पार्ट एक हुआ, प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर दैट इज़ 1.5 का स्क्वायर इज़ 2.25 इंटू हाइट है 20, 3.14 ये कट रहा है, सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12.5 ही लेंगे, ज़ीरो बाहर का नहीं लेंगे, 12.5 प्लस 2.25 को इससे करते हैं 45.00, तो अगेन 45 ही सिर्फ लेंगे, सो इज इक्वल टू 3.14 इंटू 12.5 और 45 ऐड कर देते हैं 57.5, और ये अब इसको मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में आता है। तो मैं देखती हूँ इसका आंसर कितना आता है। तो इसका मेरा आंसर आया 180.55 कुछ, तो 55 या 55 ही लो क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर। अच्छा, तो अपना 4th नंबर सम है नाउ, अ बॉय इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन
whose circular basis coincides with the plane surface of the hemisphere. Now buoy that is इस तरीके का एक होता है, मेटल का बना होता है, बहुत हैवी होता है. जनरली तुम लोग रिवर एंड ऑल में देखते होंगे या सी और में जहाँ पे भी एंकरिंग होती है शिप और की, वहाँ पे इस तरीके के ये वेसल जो होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं और उनके ऊपर एंकरिंग की जाती है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ बॉय. सो ये इसी तरीके का शेप होता है. हेमिस्फेयर के ऊपर कोन है, ठीक है, और अंदर पूरा एक मेटल भरा हुआ रहेगा. सो इसका दोनों का बेस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है 3.5 मीटर. एंड देन लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 2/3 ऑफ द हेमिस्फेयर. Calculate the height of the cone and surface area of the buoy correct to 2 places of decimal. So यहाँ कुछ नहीं था, तो हम लेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7. अब हमको पहला चाहिए हाइट ऑफ द कोन. हाइट ऑफ द कोन, और हमको सिर्फ दिया है एक रेडियस. तो हमको और एक पार्ट और दिया है दैट इसका जो कोन का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 2/3 ऑफ द हेमिस्फेयर. तो हम हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उससे निकालते हैं कोन का वॉल्यूम. तो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 मीटर है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि हेमिस्फेयर में सिर्फ रेडियस की ज़रूरत होती है. सो दैट इज़ 2/3 पाई आर क्यूब. दैट इज़ 2/3 22/7. आर 3.5 है, तो 3.5 3 टाइम्स 35/10 लिख देती हूँ मैं. ओके, सो एक 7 कटा, एक 2 कटा. सो अब ऊपर बच रहा है 49 × 11, नीचे बच रहा है 3 2 जा 6, और कुछ नहीं जा रहा. 539/6. हम ऐसे भी रख देते हैं एक बार. चलो 539/6 रखते हैं, इसका पूरा पॉइंट नहीं लाते बिकॉज ये पूछा तो है नहीं. हमको इससे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, बोल रहा है इसका 2/3 है, तो 2/3 ऑफ 539/6 लिखते हैं, तो थोड़ा कट जाएगा. 2 3 जार 6 जा रहा है, और 538 नहीं, ये नहीं जा रहा. तो हमारे पास में 539/9 रहता है. वॉल्यूम ऑफ कोन इतना क्यूबिक मीटर. इसको भी अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये नहीं चाहिए हमको, ठीक है. हमको मेंसुरेशन में टाइम कैसे बचाना है वो देखना है. हमको चाहिए था कोन का हाइट, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है. वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो वी नो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज़ 539/9. अब इसमें हमको सब दिया, एच नहीं दिया. सो 1/3 22/7, आर का स्क्वायर इज़ 35/10 इंटू एच. अब काटते जो कटता है, थोड़ा ऐसे भी 7 5 जार 5 2 जार, और अब सबको उधर ले जाते हैं. तो h इज़ इक्वल टू 539/9 मल्टीप्लाइड बाई इधर के जो नीचे है वो उधर ऊपर चले जाएंगे. तो 3 है और 2 है, 3 है और 2 है, और ऊपर में है 11 and 7. तो 11 and 7. अब देखते हैं 3 3 जार 9, ये 11 से जा रहा है और 7 से भी जा रहा है. सो अब हमारे पास ओवरऑल आता है ऊपर 14 नीचे 3. तो इसका आंसर आ रहा है 4.666 ऐसे आता जाएगा. हमको ये करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल चाहिए, तो हम इसका आंसर 4.67 मीटर रख देंगे, ठीक है. तो ये तो हमारा पहला पार्ट आ गया, दैट इज़ हाइट. ये हमको पता चल गई हाइट. अब हमको बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द बॉय निकालना है, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसको इरेज करके. ओके नाउ, अच्छा वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया बोल रहा था. तो सरफेस एरिया इसका क्या आएगा. तो अगेन हमको ऐसा देखना है कि किस किस सरफेस से ये जो मेटल है ये कवर्ड है या ये चीज़ बनी होगी. तो एक हमको ऊपर वाला पार्ट दैट इज़ कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और इधर हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए. बीच का कुछ भी पार्ट नहीं चाहिए बिकॉज ये अंदर से पूरा एक सॉलिड है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, राइट. तो हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए. हमको चाहिए इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉय के लिए होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर.
ठीक है, तो इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि हमको क्या क्या लेना है, बीच का पार्ट क्यों नहीं लेना है, बिकॉज अंदर में कोई इस तरीके की कोई प्लेट नहीं रखी हुई है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से पूरा एक है। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन हम लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है अभी, पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास में एल नहीं है तो हम सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल का वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट एच का स्क्वायर दैट इज़ 4 अच्छा अभी 4.67 तो हम पूरा नहीं ले सकते, तो हम इसका लेंगे जो डेसिमल के पहले जो पार्ट आया था वो हम पार्ट लेते हैं। तो वो था 14/3 मीटर था हमारा, तब ये आया था, तो हम वही रखते हैं 14/3 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बिकॉज ये पूरा आया हुआ था, ये टर्मिनेटिंग नहीं था इसलिए नहीं रख सकते थे। तो 196/9 प्लस 3.5 इंटू 3.5 होता है 12.25। एलसीएम लेते हैं 196 प्लस 110.25 306.25 अपॉन 9। नाउ इससे क्या होता है, देखो 9 जो है वो 3 निकल गया इसमें बिकॉज 3 इंटू 3, और 306.25 जो है वो है 175 का 17.5 का, ये रूट निकाल के देखना, इसका भी निकल जाएगा पूरा। सो 17.5/3 मीटर, ये हमारा एल आ चुका है। अब हम यहाँ पे यूज़ में लेते, तो इसमें हमने कॉमन लिया, देखो पाई और आर कॉमन जा रहा है तो बचता क्या है एल प्लस ये 2r बच रहा है। सो 22/7 इंटू 3.5, एल था हमारा 17.5/3 प्लस 2 इंटू आर दैट इज़ 2 इंटू 3.5, तो कितना होता है ऐसे कर लेते हैं 7। ठीक है, अभी ये कट रहा है, ये 0.5 हो रहा है, 11.0 आएगा तो 11 लिख रही हूँ इंटू 3 एलसीएम हुआ 17.5 प्लस ये 21, सो 11 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 38.5/3, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बस, फोर्टी 423.5/3। सो ये हमारा आंसर आ रहा है 3 1 3 141 पॉइंट, अभी ये हमारा 6666 जाता जाएगा तो हम इसको 141.16 या 17 स्क्वायर मीटर 17 स्क्वायर मीटर लेंगे। सो इस सब में देखो तीन चीज़ें दी हुई है। नाउ एक कोन है, फिर सिलेंडर है और फिर हेमिस्फेयर है, 3 सॉलिड का कंबाइनिंग किया हुआ है। नाउ लिखा है सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फेयर एट वन एंड एंड अ कोन एट द अदर एंड। देयर कॉमन डायमीटर इज 3.5 cm एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कॉनिकल पोर्शन आर 10 cm एंड 6 cm रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। पाई लेना है हमको 3.14। तो सब कुछ ही हमारे पास दी हुई है। सी सिलेंडर का हाइट रेडियस है, डायमीटर था 3.5 तो उसका रेडियस कर दो डिवाइड बाई 2, 3.5/2 ये हो गया। तो हमको सिलेंडर का एच और आर पता है, कोन का एच और आर पता है, और हेमिस्फेयर में सिर्फ आर चाहिए वो भी पता है। तो हमको वॉल्यूम में यही चाहिए होते हैं, एल की ज़रूरत नहीं है तो एल नहीं निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड is equal to volume of cone plus volume of cylinder plus volume of hemisphere, right? अब इनका फॉर्मूला देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई, आर तो सेम है तो मैं सेम आर ले रही हूँ लेकिन एच अलग ले रही हूँ बिकॉज डिफरेंट है, एंड हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जो कॉमन है वो ले लेते हैं। सो हमारे पास कॉमन एक तो पाई है और आर स्क्वायर है। उसके बाद क्या बचता है, यहाँ बचता है 1/3 एच प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ बच रहा है एच प्लस 2/3 है, पाई निकल गया, एक आर है। ओके, नाउ 3.14 हमको चाहिए था तो हम वही वैल्यू ले रहे हैं। रेडियस 3.5/2
तो 3.5/2 ये 2 बार है, और ब्रैकेट में 1/3 इंटू एच कोन वाला दैट इज 6 प्लस हाइट ये 10 है, प्लस 2/3 इंटू रेडियस दैट इज अगेन 3.5 का हाफ। 3 2 ज़ा 6, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये 2 जा रहा है। ओके, यहाँ से अपने इसको काट सकते हैं थोड़ा, 1.57 दैट्स इट, और तो कुछ नहीं जा रहा। तो 1.57 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, और यहाँ हमारे पास में बचेगा 2 प्लस 10 प्लस 3.5/3 भी बचा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा है तो फिर हम इसको एलसीएम में ले लेते हैं, साथ में ही करते हैं। तो 3 बचा है, तो 3 2 ज़ा 6, ये 10 3 ज़ा 30 होगा, प्लस 3.5 होगा। ठीक है, तो एक स्टेप बच जाएगा अपना। ये पार्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी लास्ट में, अगर यहाँ से कुछ कटता है तो काटेंगे, अदरवाइज़ ये बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। नीचे तो चलो 3 है, यहाँ पे हम अब ऐड करके लिखने वाले हैं। तो 0.563939.5 दैट्स इट। सो अभी 3 से कुछ जा रहा है क्या, वो चेक करना है। कुछ भी नहीं जा रहा। 2 से कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ये 2 पर है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अभी हमको और कुछ नहीं कर सकते, हमको पूरा मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे का, और उसके बाद में इसका आंसर डालना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करने पे इतना बड़ा नंबर आया मेरा 759.683, आगे और था 7 था, और मैंने इसको 4 नहीं किया क्योंकि 6-8 तक में हमारा काम हो जाता। और अब इसको हम जब करेंगे तो देख लेते इसका क्या आ रहा है। 6 1 ऐसे कुछ आएगा, तो बस इतना ही रखते हैं अपने। ये अपना वॉल्यूम था, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस विल बी आवर आंसर। सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स तो हमने कर लिया, लेकिन अभी एक और छोटा सा पार्ट इसका बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। वो है, अगर हम इस कन्वर्ट करना चाहें, कोई मेटलिक सिलेंडर है उसको कोन में चेंज करना हो पूरा मेल्ट करके, तो ऐसे में हम किस तरीके के सम्स करते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड वाला पार्ट जो है वो हमारा ये लास्ट वीडियो होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो उसको मिस मत करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना, जिससे मैं जब भी वो नया वीडियो बनाऊं तो तुम्हारे पास उसका मैसेज चला जाए, तो वो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वो मिस ना हो जाए। और अगर ये सारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाना, और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सम्स, एटलीस्ट 5 सम्स अ डे। बाय बाय, जय हिंद।